नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जिसका डर था वही हो गया है और नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट उम्मीदें थी मुझे कि हो सकता है और इसीलिए मैंने आपके साथ थर्सडे भी शेयर किया था और कल भी डिस्कस किया था। बट कल आरबीआई की पॉलिसी ने ना मतलब इतना खुश कर दिया कि हमने ज़्यादा सारी वीडियोज़ में ऑलमोस्ट उसी के बारे में बात करी। डर किस चीज का था कि लास्ट वीकेंड पे आपने देखा कि खबर आती है यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर हमला किया। रशिया जैसी पावरफुल कंट्री जहां पे यूक्रेन हमला कर रहा है, वो भी अंदर घुसकर इन डेप्थ, बहुत अंदर जाके, ऐसा नहीं है बॉर्डर वगैरह पे, बहुत अंदर जाके अराउंड 500 समथिंग किलोमीटर 600 समथिंग किलोमीटर अंदर जाके उन्होंने उनके जो एयरक्राफ्ट्स वगैरह थे वहां पे हमला किया। और ये कोई नॉर्मली हमला नहीं था, ये ट्रक के अंदर गए और खुफिया जानकारी के माध्यम से गए और इसमें डेफिनेटली रशिया के ही कुछ होंगे लोग जिन्होंने मदद करी होगी, या हो सकता है आतंकी संगठन हो, जो भी हो वो उन्होंने मदद करी। बट हमें पता था कि रशिया इसका बदला लेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो हमला हुआ वो आई थिंक संडे को हुआ था एंड मंडे को इस्तांबुल में पीस, शांति को लेकर बातचीत थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, पुतिन साहब और आपके जेलेंस्की के बीच में आई थिंक। और वो बात से एक दिन पहले अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो ऑब्वियस था कि ये शांति प्रस्ताव तो ठुकराया जाएगा और रशिया इसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा, ऐसा हम सभी को पता था, क्योंकि रशिया को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं भाई क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और ऐसे मैटर्स ज़्यादातर वीकेंड्स पे होते हैं। मार्केट की ये खूबसूरती रही है हमेशा से कि ये वीकेंड पे झटका देता है खबरों के दम पर और फिर मंडे को दिखाता है आपको गिरावट। लेकिन अभी ना सिचुएशन इतनी ज़्यादा डायसी है कि खबरें, डेटा सुपर्ब है। मार्केट की बात करें तो वहीं जियोपॉलिटिकल, यही मैंने वर्ड भी यूज़ किया था कि जियोपॉलिटिकल कुछ खराब ना हो जाए, स्पेशली ये रशिया यूक्रेन से। और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। तो आप डेटा उठाकर देख लो, आप ग्लोबल फ्रंट से उठाकर देख लो, आप पॉलिसी उठाकर देख लो, आप ब्रेकआउट देख लो, ऑल मतलब नेक्स्ट लेवल सुपर्ब चीजें हुई हैं। बट व्हाट अबाउट जियोपॉलिटिकली, यहां पे चीजें खराब होती ही जा रही हैं। अब इसकी वजह से एक दो चीज तो क्लियर है, कच्चा तेल उबाल मार देगा और कच्चे तेल से रिलेटेड कंपनियां टूट जाएंगी, ये तो क्लियर दिख रहा है मुझे। और ये इकोनॉमी के लिए भी थोड़ा सा डेंजरस होता है हमारा, क्योंकि कच्चे तेल का बढ़ना डायरेक्ट इंपैक्ट करता है गवर्नमेंट की जेब पे, देश की इकोनॉमी पे। अब मैं आपके साथ बिना देरी के पहले डिटेल शेयर करता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या है। दोस्तों, मैं थोड़ा लेट टू सच बताऊं आपको तो, क्योंकि खबर राउटर्स की तरफ से ये कल आई थी और पिक्स वगैरह भी आ रखी है मिंट पे। तो खबर कुछ इस प्रकार है कि रशिया ने ना अटैक करा यूक्रेन पे और बहुत खतरनाक वाला किया है। और ये जो अटैक हुआ है ना, यूक्रेन की सेकेंड लार्जेस्ट सिटी पे हुआ है। बड़ा हमला है भाई साहब और बड़ी जगह पे है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस रिपोर्ट में जो लिखा है, रशिया लॉन्च्ड 48 ड्रोन्स अलॉन्ग विद 2 मिसाइल्स एंड 4 ग्लाइड बॉम्ब्स। तो इन सब के माध्यम से यह हमला हुआ है इन एन ओवरनाइट असॉल्ट ऑन खार्किव, यूक्रेन सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। और यहां पे पिक्स में भी दिखाया हुआ है, फ्लेम्स एंड स्मोक बिलो फॉलोइंग अ रशिया ड्रोन स्ट्राइक ड्यूरिंग ऑनगोइंग अटैक ऑन यूक्रेन इन कवीव। आई थिंक कीव भी बोलते हैं एग्जैक्टली, मुझे यहाँ पे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। जून 6 राउटर्स की तरफ से खबर है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया मेरी नज़रों में और बहुत कुछ हमला हुआ है और बहुत ज़्यादा लॉसेस आए हैं आई थिंक, जिसकी वजह से सब कुछ होता हुआ दिखा है। अब आगे क्या, देखो बाजार यार बहुत ही, मैंने जैसा कि बोला, बहुत ही डाइसी टाइप हो गया, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन बोलना चाहूँगा मैं इसको। क्योंकि अगर आप देखो मार्केट को, तो भाई मार्केट में तो डेटा ऐसा है जो देखने के बाद आपका मतलब ही नहीं बनता आप नेगेटिव हो जाओ। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल जो चीज़ हो रही है खार्किव में, मोस्ट पावरफुल अटैक सिंस स्टार्ट ऑफ वॉर। अब लो यूक्रेन कह रहा है भाई साहब, यूक्रेन नहीं, ये ऐसी रिपोर्ट आ रही है गार्जियन की तरफ से, द गार्जियंस की तरफ से, कि ये कह रहे हैं कि खार्किव हिट बाय मोस्ट पावरफुल अटैक सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर। 3 साल हो गए इस जंग को और 3 साल में अभी तक का सबसे खतरनाक हमला था ये रशिया की तरफ से यूक्रेन पे। आई थिंक ये मैटर एस्केलेट होने वाला है और ज़्यादा।
Russia has attacked the second largest Ukrainian city of Kharkiv with drones, missile and guided bombs, killing at least 3 people and injuring 22, including a 1-month-old baby. Aage. The mayor Ihor Terkhov said, Kharkiv is located just a few dozen kilometers from the Russian border and has been under constant shelling during more than 3 years. 3 साल से तो भाई साहब इसको मतलब बचाया जा रहा है, शेल किया जा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपका बॉर्डर के नज़दीक है. आगे यहाँ पे क्या लिखा है मैं पढ़ना चाहूँगा. इट वॉज अ हॉरिबल मॉर्निंग इन खारकीव विच वॉज हिट बाय 48 शेड्स, रशियन अटैक ड्रोन्स, 4 guided bombs and 2 missiles. Civilian infrastructure and residential buildings were hit, Kharkov told Reuters. तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं. काफ़ी नेगेटिव है यार, ये सब पता नहीं कब तक और झेलना होगा. इसकी वजह से कच्चा तेल रॉकेट होगा और कच्चे तेल की वजह से पूरा ऑयल मार्केटिंग के स्टॉक्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. कच्चे तेल की वजह से पेंट स्टॉक्स, टायर स्टॉक्स, कच्चे तेल की वजह से ये फ्लाइट वाले शेयर्स, इन सब के लिए ये नेगेटिव है. और मार्केट में डेटा बहुत पॉजिटिव है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि बहुत कुछ गिरावट हो जाए या कुछ दिक्कत होगी, नहीं. और वैसे भी रशिया यूक्रेन पे मार्केट रिएक्ट नहीं करता है. मार्केट रिएक्ट करेगा कच्चे तेल पे, और कच्चा तेल थोड़ा नेगेटिव हो सकता है देश के लिए. प्राइस में तो कच्चा तेल ऊपर जाने की संभावना है. तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट थी. उम्मीद करता हूँ डिटेल्स समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी. Thank you so much for watching this.